बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। हमारे चैनल इस्लामी अखलाक में अपने तमाम बहनों और भाइयों को खुशामदीद कहता हूँ। प्यारी बहनों और भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको शब बारात का एक ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा बताएंगे। ये वजीफ़ा आप हर बीमारी से शिफा हासिल करने के लिए कर सकते हैं। तो अगर आप भी बीमारी में मुब्तला हैं और चाहते हैं कि आपको उस बीमारी से निजात हासिल हो जाए, तो आप इस वजीफ़े को लाजमी करें। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपको हर बीमारी से शिफा हासिल होगी और आने वाली ज़िंदगी में भी आप हर तरह की बीमारियों से बचे रहेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वजीफ़ा आपने शब बारात को करना है, जिसकी बहुत बड़ी फजीलत आई है। मेरे प्यारे दोस्तों, शब बारात से मुताल्लिक एक प्यारी हदीस ये है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक रात मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बिस्तर पर ना पाया, तो मैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकली। तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नतुल बकी में पाया कि आसमान की तरफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया हुआ था। मुझे देखकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला 15 शाबान को आसमान दुनिया पर जलवागार होता है और कबीला कल्ब की बकरियों के जिस कदर बाल हैं उनसे ज़्यादा लोगों को बख्श देता है। यहाँ पर कल्ब एक कबीला है और इस कबीले में बहुत ज़्यादा बकरियाँ हुआ करती थीं। तो इन बकरियों से तस्बीह दी गई है इस हदीस में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहाँ पर जितनी भी तादाद में बकरियाँ हैं, उन पर जितने भी बाल हैं, जिस कदर बाल हैं, उनसे भी ज़्यादा अल्लाह ताला लोगों को बख्शता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब मुसलमान बहन भाई के पास एक बहुत बड़ा मौका है अल्लाह ताला से बख्शीश मांगने का, अल्लाह से दुआएं करने का। जितनी भी मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, दुख तकलीफ़ हैं, शब बारात की रात खूब दुआएं करें, नवाफिल अदा करें, कुरान पाक की तिलावत करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने अमाल से इस रात को कीमती से कीमती बनाने की कोशिश करें। मेरे प्यारे दोस्तों, वैसे तो माह शबान पूरा ही महीना बरकत वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माह शबान मेरा महीना है, माह रजब अल्लाह पाक का महीना है और माह रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। माह शाबान की 15वीं शब यानी शब बारात की फजीलत कुछ इस तरीके से आई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, तुम जानती हो इस रात को क्या होता है? अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, आप मुझे बताइए कि इस रात में क्या होता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस रात में ये होता है कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से जो शख्स इस साल पैदा होगा और जो शख्स इस साल मरेगा, उसका मरना और पैदा होना लिखा जाता है और जो फरिश्ते इन कामों पर मुकर्रर हैं उनको इत्तला दी जाती है और जितना जितना रिस्क मखलूक को इस बरस में मिलेगा ये सब लिखा जाता है। और इस 15वीं रात अल्लाह ताला सूरज डूबते ही इस दुनिया के आसमान पर तशरीफ़ लाता है और इरशाद फरमाता है कि कोई नेक बंदा ऐसा है जो मुझसे बख्शीश मांगे तो मैं उसे बख्श दूंगा, कोई रिज़्क मांगे तो मैं उसको रिज़्क दूंगा, कोई मुसीबत का मारा दुआ करे तो उसकी मुसीबत को दूर करूंगा। इसी तरह सुबह होने तक इरशाद फरमाता है। बस बंदों को चाहिए कि इस रात में खूब इबादत करें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और 15वीं तारीख को रोज़ा रखें। अल्लाह ताला इस रात में अपनी मेहरबानी से बेशुमार बंदों को बख्शता है, मगर काफिर, मुशरिक, किना रखने वालों को और कत्ल करने वालों को नहीं बख्शता। उसके अलावा आप अगर शब बारात की इबादत के हवाले से बात करें तो आप 6 नवाफिल अदा कर सकते हैं। शब बारात की 6 नवाफिल मगरिब और इशा के दरमियान इस तरकीब से पढ़ें। 2 नवाफिल दराजी उम्र की नीयत से, 2 नफिल बलाओं और आफतों से बचाव की नीयत से और 2 नफिल मखलूक का मोहताज ना होने की नीयत से। तो टोटल 6 रकात नवाफिल अदा करेंगे। हर 2 रकात के बाद सूरह यासीन 1 मरतबा या सूरह इखलास 21 मरतबा पढ़कर निज़ शोबान मौज़म को दुआ पढ़ें।
याद रहे कि हर 2 रकात के बाद सूरह यासीन 1 मरतबा, अगर आप सूरह यासीन नहीं पढ़ सकते तो आप 21 मरतबा सूरह इखलास सूरह यासीन की जगह पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपने दुआ करनी है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम आपके सामने शब बारात का एक ऐसा मुजर्रब वजीफ़ा पेश करने जा रहे हैं जिसको अगर आप पूरी नेक नियत के साथ, पूरे ईमान के साथ, अल्लाह पर भरोसा रखकर करते हैं तो इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से हर बीमारी से शिफा होगी और आप आने वाली ज़िंदगी में भी बीमारियों से बचे रहेंगे। ये वजीफ़ा सूरह फातिहा का एक ख़ास वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को आप शब बारात को मगरिब की नमाज के बाद से लेकर सुबह नमाज फजर से पहले तक आपके पास वक्त है इस वजीफ़े को करने का। इस वक्त के दरमियान ही आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। वजीफ़े के लिए सबसे पहले आप एक गिलास पानी लें और उस पे आप 3 बार सूरह फातिहा पूरे ईमान के साथ, सुकून और इत्मीनान के साथ तन्हाई में बैठकर शुरू और आखिर में 11-11 बार दरूद शरीफ पढ़ें। बावजू हालत में इस अमल को करें और ये अमल करने के बाद उस 1 गिलास पानी पर आप दम कर दें, फूंक मार दें और इस पानी को आप खुद, अगर आप खुद मरीज़ हैं तो आप खुद भी पी सकते हैं या फिर आपके घर में कोई भी अगर मरीज़ है, किसी बीमारी में मुब्तला है तो उसको भी आप पिला सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि मरीज़ खुद ही इस वजीफ़े को करे। इस वजीफ़े को घर का कोई भी मेंबर कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि आप बावजू हालत में इस वजीफ़े को करें। औरतें मखसूस आयाम में इस वजीफ़े को बिल्कुल भी ना करें। ये वजीफ़ा सिर्फ पाक हालत में ही किया जा सकता है और ये अमल करने के बाद मरीज़ को खुद दुआ करनी चाहिए। वजीफ़ा कोई भी कर सकता है लेकिन दुआ मरीज़ को खुद ही करनी होगी। इस दम किए हुए पानी को पीने के बाद मरीज़ को दुआ अपने लिए करनी होगी और दुआ का तरीका ये है कि सबसे पहले आप अल्लाह ताला की हम्द व सना पेश किया करें, यानी अल्लाह ताला की तारीफ़ करें। तारीफ़ आप इस तरीके से कर सकते हैं कि अल्लाह ताला के प्यारे नामों को, प्यारे सिफाती नामों को पढ़ सकते हैं, जैसे या रहमानू, या रहीमू। ये अल्लाह ताला के ऐसे सिफाती नाम हैं जो कि अल्लाह ताला की हम्द व सना को पेश करते हैं, अल्लाह की तारीफ़ करते हैं, अल्लाह की सिफत को बयान करते हैं। उसके बाद आपने 1 बार दरूद पाक पढ़ना है और फिर आपने बीमारी से शिफा के लिए अल्लाह ताला से दुआ करनी है। आप गुनाहों से बख्शीश के लिए भी दुआ कर सकते हैं। ये रात ऐसी है जिसमें आप कोई भी हाजत, आपकी अगर कोई भी हाजत है, कोई भी मुराद है तो उसके लिए आप दुआ कर सकते हैं। इसके अलावा इस रात का जो बेहतरीन अमल है वो दरूद पाक भी है। दरूद पाक एक ऐसी इबादत है जो कि अल्लाह ताला की बारगाह में लाजमी कबूल होती है। तो इस रात को आप दरूद पाक भी कसरत से पढ़ें। आप नमाज़ें पढ़ते हैं, ज़िक्र करते हैं, तिलावत करते हैं या कोई भी नेकी का अमल करते हैं, उसका आपको यकीन नहीं होता, कंफर्म नहीं होता कि वो अल्लाह की बारगाह में कबूल हुआ है कि नहीं। लेकिन दरूद पाक एक ऐसी इबादत है, जब भी आप पढ़ते हैं तो वो अल्लाह की बारगाह में लाजमी कबूल होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और इसको ज़रूर लाइक करें, क्योंकि लाइक करने से वीडियो दूसरों तक पहुंचती है। अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो हमें कमेंट करें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।